മൃത്യോർമാ അമൃതംഗമയ जीवन भावनमनागली सत्यದ ಶಾಂತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ನೀತಿಯು ನಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ನಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ मरने का नहीं ना जाना कहीं जीना मरना यही डरने का नहीं मरने का नहीं ना जाना कहीं जीना मरना यही ये मन के भड़ास निकाल दे तू बिंदास टेंशन आए तो कर दे खल्लास यूं झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है तेरे यूं झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है आऊंगा गुंडों का हलवा यूं झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है तेरे अन्ना यूं झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है तेरे अन्ना झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है तेरे अन्ना यूं झुकने का नहीं यूं रुकने का नहीं याद रखना ये हम है तेरे अन्ना
करेंगे जो हमारी निडर महिलाओं को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। Proud of me, right? It's just because I'm a girl, you're not ready to send me. Yes, you are right. Defense is not for girls, and I will never send you. She is gone. Our daughter is gone. Please bring her back. No, I won't. She has left the house without our consent. She has to come back on her own. You don't worry. Do you think military training is easy? She will come back soon. Sir, this is Azma Malik. I'm also part of this camp. Oh, really? But you are late. I'm sorry, sir. I have come a long way. Show me your boyfriend later. Is this a joke? And you are expecting to join the army with this seriousness? Please, sir, allow me to join the camp. I have left everything behind only to join the camp. My father didn't consent to let me come here. I have left my home. Please give me a chance. I will not disappoint you. Okay, I will see you for a month. You know what? We always think big for our sons. And the देख रहे हो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरुजी, यह नगर तो नारायण के अवसर से अति प्यारा लग रहा है। अब जो है सो है। हूँ मैं गुब्बारे गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ गुब्बारे का ढेर बेचा टके सेर। हो चना जोर गरम चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वो चने बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले बापू खाने को मुंह खोले। वो चना जोर चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा
और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। तो हाय है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं। वो बेस्तिया चूने पानी ढेर दे दिए, इसी की दीवार कमजोर रह गई। अरे 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 मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भीस्ती को पकड़ लो। इसे ले जाओ। इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसा खींच ली। इस खबीस के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज, महाराज महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। तो फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाए। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हम चढ़ेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ हमको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म ना बुद्ध। राजा किस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी सुखी फेरी अरली तू गल 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 सब युवती बन हो। ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಚಂದಾದ
మంజరే మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోతు నిండు రాత్రి सांस्कृतिक ये कार्यक्रम इस विद्यालय का दर्पण हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। हर प्रकार से बच्चों को हे भगवान, ये कैसा शहर है। यहाँ तो हर कोई भाग रहा है, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, ना अपनापन है ना चैन।